देखिए अशांत और पुनरावृत्ति इसका स्पेशल नाम होता है, मतलब नहीं जैसे गांव घर में नाम रहता है कुछ, उसका 10 बार नाम वो करता है कुछ और से, उसी प्रकार नाम तो इसका है टेक्निकल में अशांत व पुनरावृत्ति, लेकिन इसको मैथ की भाषा में ज़्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जय हिंद। देखिए हम इस क्लास में मैथ का एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है? नंबर सिस्टम। उसमें से होता है एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो हम इस क्लास में 10 मिनट के शो में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक क्या होता है, भाग होता है। मतलब नंबर सिस्टम में बहुत सारा चैप्टर आता है, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो उसको हम देखते हैं। देखिए पहले देखेंगे अंक के बारे में। क्या देखेंगे? अंक के बारे में। कोई भी संख्या जो बनता है वो किससे बनता है? अंक से बनता है। किससे? अंक से। अंक जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? आप बोलिएगा अंक 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? 9 तक जाता है। कहाँ तक? अंक 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? 9 तक जाता है। ये लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? अंक है। अंक से क्या बनता है? अंक से संख्या बनता है। क्या बनता है? अंक से संख्या बनता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 156। क्या लिखे हैं? 156 लिखे हैं, 176 लिखे हैं, 568 लिखे हैं। ये क्या है? एक संख्या है। संख्या जो है देखिए इसमें अंक है। क्या है? 1 2 3। कितना अंक है? 3 अंक है। कौन कौन? 1 5 6 ये क्या है? अंक है। उसी प्रकार 1 7 6 क्या है? अंक है। उसी प्रकार 5 6 8 क्या है? अंक है। अगर हम बोले संख्या क्या है तो आप बोलिएगा ग्रुप ऑफ अंक। मतलब अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। देखिए संख्या बहुत है। क्या है? संख्या बहुत है। संख्या बहुत है, इसका मतलब गिन नहीं सकते हैं संख्या को। लेकिन ये जो अंक है, अंक फिक्स है, मतलब निश्चित है। कहाँ से? 0 से लेकर के 9 तक। देखिए ये लिखे हुए असमय का अगर आपको समझ आता है तो आप समझिए डिजिट 0 से लेकर के 9 के बीच में ही रहता है, इसीलिए लिखे इसका अंक जो होता है फिक्स होता है। क्या होता है? अंक फिक्स होता है। बोलेगा अंक की संख्या कितनी है तो आप बोलिएगा अंक की संख्या 10 है। अंक कितना है तो आप बोलिएगा 10 है। कौन कौन? 0 1 1 नहीं लिखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अंक है। इसकी संख्या कितनी है? 10 है। ये कन्फ्यूज मत कीजिएगा। देखिए संख्या लिखने में 0 लिखने का कंडीशन होता है। जब संख्या में अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 बायां तरफ मतलब उसका काउंटिंग होता है संख्या में, लेकिन जब इसको दायां तरफ लिखते हैं तो उसमें काउंटिंग नहीं होता है। जैसे लिखे हैं 0 5, बोलेंगे कितना संख्या लिखा तो आप बोलेगा एक ही 5 एक संख्या के रूप में लिखा गया है। अगर यहाँ बोलेंगे तो आप बोलिएगा यहाँ 500, क्योंकि यहाँ 0 का महत्व बढ़ गया है। मतलब दायां और जब लिखते हैं 0 का महत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर यहाँ बोलेंगे यहाँ कितना संख्या है तो आप बोलेगा सिर्फ 5 ही लिखा हुआ। अगर बोलेंगे अंक कितना है तो आप बताइएगा 1 2 3 4 अंक लिखा हुआ। उसी प्रकार इससे समझिए। देखिए लिखा हुआ है 96,000। क्या लिखा है? 96,000। इसमें 0 का मतलब महत्व है। पूछेंगे इसमें अंक कितना है तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5। कितना अंक है? 5 अंक। अगर इसमें पूछेंगे कितना अंक है तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 अंक। अगर बोलेंगे संख्या कितना लिखा हुआ है तो आप बोलिएगा 98, मतलब 9,800 लिखा है। कितना लिखा है? 9,800। आप समझ गए होंगे कि मतलब अंक से क्या बनता है? संख्या। देखिए जिस प्रकार पृथ्वी पर बहुत सारे लोग होता है और उसका क्या होता है? अलग अलग नाम होता है। उसी प्रकार बहुत सारे संख्या, उस संख्या का भी बहुत सारे नाम होता है। इसीलिए उसको क्लासिफिकेशन किया अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए। संख्या को 2 भागों में बांटे। कितने? 2 भागों में बांटे। पहला बांटे हैं वास्तविक संख्या, दूसरा बांटे हैं अवास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या ही हमको पढ़ना है। पहले हम पढ़ लेते हैं अवास्तविक संख्या कहते हैं किसको है। मतलब संख्या 2 प्रकार के, एक वास्तविक संख्या एक अवास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए ये मतलब ये समीकरण दिया गया था, इसको सॉल्व किए तो हमको क्या मिला? x का मान मिला माइनस में। क्या मिला? x का मान √अंडर में मिला। तो हमको क्लास 10 तक पढ़ाया जाता है कि मतलब जब √(-1) आता है मतलब उसका वैल्यू नहीं निकालते हैं, लेकिन जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो हमको बताया जाता है √(1) का मान होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। इसको जो लिखे हैं आई, इसको पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? एक अलग ही सिंबल है। जब √(1) आता है तो उसको पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। इसी प्रकार लिखे हैं √(-1) 10वां तक नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? कट्टिस का चिन्ह दिए। क्या दिए हैं? कट्टिस का चिन्ह दिए हुए हैं। लेकिन √(1) का मान होता है, इसका मान होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा होता है। आप ये जो लिखे हैं 4 मान, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप जैसे कोनो भी एग्जाम दीजिएगा तो डायरेक्ट पूछता है कि आई का मान कितना होता है तो आप बोलेगा √(1) होता है। i² का मान कितना होता है तो आप बोलेगा -1 होता है। iq का मान कितना होता है तो आप बोलेगा -i होता है। i का मतलब यहाँ आयोटा होता है। आयोटा पावर 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये क्या है? अवास्तविक संख्या है।
उसके बाद वास्तविक और अवास्तविक, ये दोनों को जैसे मिलाते हैं तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, उसको जेड से लिखते हैं। इन दोनों को मिलाने से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखते हैं जेड से। ये पढ़ते हैं क्लास 11th में, डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे सिर्फ मेन रूप से किस पर फोकस होना चाहिए? वास्तविक संख्या। किस पर? वास्तविक संख्या पर। देखिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम देखते हैं किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में। किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में। देखिए बोलेगा संख्या रेखा किसे बोलते हैं? आप बोलिएगा अगर संख्या रेखा नाम ही बोल रहा है संख्या रेखा, मतलब रेखा किसको रखना है? संख्या को रखना है। ये क्या है? ये रेखा है। क्या है? रेखा है। इस संख्या मतलब ये रेखा को हम क्या रख दिए? संख्या रख दिए। संख्या कौन रखे? 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक? मतलब इसको बोलते हैं दायां। इधर वाला भाग को दायां बोलते हैं, इधर वाले भाग को बायां बोलते हैं। दायां जैसे जाते हैं तो उसको डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है, तो इसको बोलते हैं प्लस से दर्शाया जाता है। बायां को माइनस से दिखाते हैं। ये जो दायां जाते हैं उसमें संख्या बड़ा होता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। जैसे हम दायां से किधर जाते हैं, मतलब बायां से दायां की ओर जाते हैं, दायां की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? मान बढ़ते जाता है। जैसे देखिए लिखा हुआ 1 और 2, 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। अगर हम इसको दिखाते हैं बायां को माइनस तरफ से, किससे? माइनस तरफ से। अब बोलेंगे कि धनात्मक को क्यों ना हम प्लस से दिखाएं? क्योंकि देखिए जो अच्छे लोग होते हैं उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होता। जो लोग गलत होता है उसको मतलब 10 भी लोग मतलब दिखाता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उसी प्रकार इसको दिखाइए ऐसे करके माइनस करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए दिखाएँ इसको माइनस। क्या करें? माइनस करके दिखाए हैं। ये हो गया क्या? संख्या रेखा। बोलेगा संख्या रेखा किसे बोलते हैं? बोलेगा कि रेखा पर अगर संख्या को लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। देखिए लिखे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसे हम संख्या रेखा पर लिख पाते हैं, क्या करते हैं? लिख पाते हैं, मतलब लिख सकते हैं, सब कहलाएगा वास्तविक संख्या। सिर्फ किसको छोड़ करके? काल्पनिक या अवास्तविक संख्या को छोड़ करके। बोलेगा वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? तो आप बोलिएगा दुनिया का कोई भी संख्या जिसे संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से डिनोट करते हैं। देखिए लिखे हैं संख्या रेखा। क्या लिखे हैं? संख्या रेखा लिखे हैं। इसी पर देखिए एक संख्या लिखे हैं √2। क्या लिखे हैं? √2 √3। देखिए √2 का मान जो होता है 1.4142 चलते रहता है। √3 का मान होता है 1.7321 चलते रहता है। ये देखिए 1 के लगभग है, मतलब 1 के बाद है। 1 के बाद लिखे हैं √2 √3। इसी प्रकार वास्तविक संख्या पर बहुत सारे संख्या को लिख सकते हैं। जैसे आप 5/6 को भी कहाँ लिख सकते हैं? संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। 7/8 को भी लिख सकते हैं। ये सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। देखिए वास्तविक संख्या का भी मतलब अपने सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसको दो भाग में बांटें। एक बांटे पूर्णांक, एक बांटे हैं दशमलव या भिन्न। क्या बांटे? एक बांटे पूर्णांक, एक बांटे हैं दशमलव या भिन्न। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और दशमलव को बोलते हैं डेसिमल या फ्रैक्शन। डेसिमल या फ्रैक्शन। देखिए पहले हम दशमलव या फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में। देखिए बोलेगा पूर्णांक किसे बोलते हैं? तो आप बोलिएगा जिसे हम ऊपर और नीचा, मतलब जिस संख्या को ऊपर और नीचा के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ऐसे में हमको कुछ समझे में ना आया, वह संख्या जिसे ऊपर और नीचा के रूप में लिखते हैं उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए लिखे हैं वह संख्या जिसे ऊपर और नीचा के रूप में, यू का मतलब हुआ ऊपर, एन का मतलब हुआ नीचा, मतलब जिस संख्या को ऊपर और नीचा के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। लेकिन मैथ में ऐसे नहीं होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं मैथ में अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। मैथ में जनरली ऊपर को सभी मैथ में दिखाया जाता है पी से सूचित करते हैं, नीचे वाले को क्यू से लिखते हैं। मतलब बोलेगा पूर्णांक किसे बोलते हैं? तब बोलिएगा वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? अंश और हर के रूप में लिखते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है कि हर का मान जो होता है क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे लिखे हम 5। क्या लिखे? 5। देखिए 5 करने कुछ नहीं, कितना है? 1। ये क्या है? 1 क्या है? ये है एक पूर्ण संख्या है। इसे हम लिखे यहाँ -6। क्या लिखे? -6। नहीं कुछ नीचे हम क्या है? 1 है। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए जब हम वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर लिख सकते हैं तो अब जरूरी सी बात, वास्तविक संख्या के ही भाग है पूर्ण संख्या, तो इसको भी हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन होगा क्या? हर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब क्यू का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो आप बोलिएगा वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखते हैं लेकिन हर का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर को आई से लिखते हैं। किससे? आई से सूचित करते हैं। इंटीजर को किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। देखिए इंटीजर को भी अपने सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे। कौन कौन? एक बांटे ऋणात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव। देखिए निगेटिव से लिखा हुआ है। एक बांटे हैं शून्य, जिसको बोलते हैं शून्य।
एक और लिखे हैं धनात्मक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। देखिए धनात्मक जो स्टार्ट होता है वो एक से स्टार्ट होता है। कहाँ से? एक से। देखिए धनात्मक इधर से एक से स्टार्ट होता है, जीरो के बाद जो लिखा हुआ 1 2 3 संख्या रेखा पे एक से स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं धनात्मक। एक होता है शून्य, जो परफेक्ट शून्य ही होता है। एक होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। ये -1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? -1 से लिखते लिखते कहाँ तक? इसको लिखें इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? अनंत। मतलब -1 से लिखते लिखते कहाँ जाएंगे? माइनस अनंत तक जाएंगे, तो इसको बोलते हैं अऋणात्मक। एक होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। मतलब इसको सिर्फ शून्य, अपने शून्य से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो हम शून्य से दायां की तरफ जाएंगे तो प्लस अनंत तक जाएंगे, अगर शून्य से मतलब जीरो से अगर बायां तरफ जाए तो माइनस अनंत तक जाएंगे। इसी के आधार पर हम पूर्णांक को 3 भागों में बांटें। एक धनात्मक जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा? प्लस अनंत तक। एक -1 से स्टार्ट होकर माइनस अनंत तक जाएगा। एक होगा जीरो। देखिए गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं, बोलेंगे क्या आप 10 आम गिनो, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 आम, 2 आम, 3 आम, मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना? 1 से। इसीलिए बोलते हैं 1 2 को बोलते हैं गिनती की संख्या। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या। इसको मैथ के भाषा में बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? मैथ के भाषा में जो गिनते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसको मैथ के भाषा में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको सूचित करते हैं एन से। किससे? एन से। जैसे हम बोलेंगे गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या, तो आपको दिमाग में हिट करना चाहिए वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। कहाँ से? 1 से। और जो गिनना स्टार्ट होगा 1 से, किसका भाग है? वो पूर्णांक का ही भाग है। पॉजिटिव पूर्णांक ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक को आई प्लस से या प्राकृतिक संख्या से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, आपके दिमाग में यह हिट होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यहाँ पर लिखे हैं शून्य। ये शून्य क्या होता है? पलटू होता है। क्या होता है? पलटू। पलटू की तरह काम करते, जैसे हम बचपन में खेलते होंगे कि दो मतलब जैसे कोई भी मतलब खेल खेलते थे तो उसमें होता था क्या? हम बन जाते कौवा वाला, या तो कौवा बन जाता था या तो दूध भात उसका होता था। मतलब वो दोनों तरफ खेल सकता था। उसी प्रकार ये जीरो जो होता है ये इसका दूध भात होता है। मतलब इसका मान तो ऋणात्मक में भी शामिल हो जाएगा, इसका मान होगा तो धनात्मक में भी शामिल हो जाएगा। मतलब जीरो जो होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर मैथ की भाषा में देखें तो न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। ये इसका क्या होता है? दूध भाषा। अपना भाषा में समझे तो क्या होता है? दूध भात होता है। ये इसमें भी मिल जाएगा और ये इसमें भी मिल जाएगा। देखिए शून्य जब धनात्मक में मिलता है क्या होगा? शून्य जब धनात्मक में मिलेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से तो स्टार्ट होता था धनात्मक, लेकिन इसमें शून्य को क्या करें? ऐड कर दिए। जब शून्य को हम ऐड करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? शून्य मतलब 0 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। शून्य को क्या किए? एक में जो था प्राकृतिक संख्या में क्या करें? शून्य को ऐड कर दिए। जैसे हम शून्य को गिनती संख्या या प्राकृतिक संख्या में ऐड किए तो इसका अलग नाम होता है। क्या होता है? इसका अलग नाम हो जाता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको डब्ल्यू सूचित करते हैं। किससे? डब्ल्यू से। मतलब शून्य जैसे ही धनात्मक में शामिल होगा, किसमें? धनात्मक में शामिल होगा, वो जीरो से स्टार्ट होगा, तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में होल नंबर। इसको किससे सूचित करते हैं? इसको डब्ल्यू सूचित करते हैं। किससे? डब्ल्यू से सूचित करते हैं। देखिए ये पूर्ण संख्या का एक स्पेशल नाम होता है। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या ना करके बहुत जगह पे ये भी लिखा रहता है क्या? अऋणात्मक। क्या लिखा रहता है? अऋणात्मक या नॉन निगेटिव। ये अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेकर के हम क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे। ऐसे हम आपको बोल रहे हैं, वो आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए पूर्ण संख्या जो होता है इसको स्पेशल नाम एक अऋणात्मक या इंग्लिश में बोलते हैं नॉन निगेटिव भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऋणात्मक या नॉन निगेटिव भी बोलते हैं। कैसे? देखिए यहाँ लिखा हुआ धनात्मक। क्या लिखा है? धनात्मक। ये धनात्मक में माइनस वाला न है, मतलब ऋणात्मक न है, इसीलिए ऋणात्मक न है, इसीलिए इसको बोलते हैं अऋणात्मक। ऋणात्मक को हटा दिए इसीलिए बोलते हैं अऋणात्मक। इंग्लिश में नॉन निगेटिव। निगेटिव न है, सिर्फ क्या है? पॉजिटिव है। इसीलिए पूर्ण संख्या को एक और नाम से लिखते हैं नॉन निगेटिव या अऋणात्मक। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव या अऋणात्मक। किसको बोलते हैं? होल नंबर को ही नॉन निगेटिव या ऋणात्मक बोलते हैं। उसी प्रकार जीरो जब पलट करके कहाँ जाएगा? ऋणात्मक में शामिल हो जाएगा। जैसे जीरो शामिल हो जाएगा ऋणात्मक में, मतलब -1 -2 -3 में अगर जीरो शामिल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे अधनात्मक, नॉन पॉजिटिव। मतलब इसमें पॉजिटिव न है, सिर्फ क्या है? ऋणात्मक है। पॉजिटिव न है, सिर्फ क्या है? ऋणात्मक है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक, मतलब धनात्मक न है। मतलब न है, धनात्मक न है, सिर्फ क्या है? ऋणात्मक है। अब समझ गए वास्तविक संख्या के दो भागों में बांटे थे, पूर्णांक और दशमलव।
पूर्णांक को अपने सुविधानुसार 3 भागों में बांट लेते हैं, एक ऋणात्मक, एक शून्य, एक धनात्मक। शून्य ऋणात्मक क्या होता है, जो -1 से लेकर के अनंत तक जाता है। शून्य तो शून्य ही रहता है, और धनात्मक जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के प्लस अनंत तक जाता है। शून्य को जैसे शामिल कर दिए धनात्मक में, क्या कहलाने लगा वो, गिनती संख्या, या मतलब वो कहलाया गिनती संख्या या प्राकृतिक संख्या में जैसे हम शून्य को शामिल किए वो क्या कहलाया, पूर्ण संख्या, उसी को बोलते हैं अऋणात्मक। जैसे इसको ऋणात्मक में जब शून्य को शामिल किए तो उसको बोलते हैं अधनात्मक। क्या बोलते हैं, अधनात्मक। इसको जैसे हम कंप्लीट कर लें, किसको, पूर्णांक को अब कंप्लीट करेंगे दशमलव या भिन्न को, दशमलव या भिन्न को। अगर जो मतलब 10वां क्लास का मतलब 10th का स्टूडेंट होगा, उसी में उसको दिया गया है दशमलव प्रसार करके, वास्तविक संख्या एक चैप्टर है, उसमें दशमलव प्रसार करके एक टॉपिक ही दिया गया है, इसमें आपको दशमलव प्रसार के बारे में ही पढ़ना है। ये मतलब ये तो आपको पता ही होगा, अगर क्लास 10th का स्टूडेंट कोई देख रहा है उसको दशमलव प्रसार पर हिसाब पूछता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, कभी कभी 2 नंबर में मतलब उसको सॉल्व करने के लिए भी दे देते हैं। चलिए क्या देखते हैं, दशमलव या भिन्न को देखते हैं। इसको भी 2 भाग में बांटें। क्या करें, अपने सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसको 2 भाग में बांटें। अपने सुविधा के अनुसार, क्या इसमें उसका नेचर ही देखने को मिला, इसीलिए इसको 2 भागों में बांटें, मतलब इसमें सब गुण ही देखने को मिला। दशमलव को 2 भाग में बांटें। कौन कौन, एक बांटे शांत, क्या बांटे, शांत, एक बांटे अशांत। शांत अशांत, अरे बांट किसको रहे हैं, बांट रहे हैं दशमलव को, तो दशमलव लगा लीजिएगा आप, लिखे हैं दशमलव तो आप लगाइएगा शांत दशमलव, एक बांटेगा अशांत दशमलव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसी प्रकार अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको बोलेगा शांत कहते किसको हैं, तो आप उसको एक लाइन में जवाब दीजिएगा, जिसको भाग देने के बाद शेषफल क्या हो, शून्य हो। शेषफल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर शून्य होता है उसको बोलते हैं शांत। अगर शेषफल शून्य ना हो, रिमाइंडर शून्य ना हो, उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। जैसे हम देंगे 4 में भाग, किससे, 2 से, जैसे 4 में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटा तो आर का मान क्या हुआ, 0। जैसे आर का मान 0 हुआ तो ये कौन संख्या है, शांत संख्या है। लेकिन अशांत संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें कि भाग देने के बाद शून्य क्या हो, 0 ना हो। चलिए अशांत को भी 2 भाग में बांटे। क्या किए, अशांत को 2 भाग में बांटे। एक बांटे अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कहते किसको, दोहराना। इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन, देखिए NTRD। क्या बोले, NTRD, इसका फुल फॉर्म मतलब NTRD मतलब होता है अशांत पुनरावृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति किसको बोलते हैं, नाम ही बता रहा है पुनरावृत्ति, 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 रिपीटिंग मतलब दोहराना। क्या करना, दोहराना। अगर जिसको हम भाग देंगे, भाग देने के बाद वो संख्या कुछ देर के बाद क्या करेगा, अपने संख्या को दोहराने लगेगा। क्या करेगा, दोहराने लगेगा, तो उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, इंग्लिश में रिपीटिंग। अगर इसका पूरा देखिए तो इसका नाम हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक एग्जाम्पल लिखें, जैसे लिखें 1/3। क्या लिखें, 1/3। अगर आप कॉपी ले लीजिए, उसमें 1 में 3 से भाग दीजिए। इसे आप 1 में 3 से भाग दीजिएगा, आएगा 0.3333 चलते रहेगा, अनंत तक जाएगा। जैसे ये 3 डॉट लगाए हैं, ये 3 डॉट, इसका मतलब हुआ कि 3 जो है लगातार चलते रहेगा। इसको रोकना है कि नहीं, अगर सॉल्व करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको दिखा, कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है। देखिए जैसे लिखे हैं 0.33, इसको लिखने का तरीका होता है 0.3 दे करके जो रिपीट कर रहा है उस पर ऐसे बार का सिंबल दे देते हैं। इसको बार पढ़ते हैं, या तो इसको पढ़ते हैं क्या, रेकरिंग। क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग, या इसको बार पढ़ते हैं। देखिए कभी कोनो बुक में यह भी लिखा रहता है 0 पॉइंट दे करके रेकरिंग ना दे करके ऐसे बिंदा दे देता है। क्या करता है, बिंदा दे देता है। अगर आप क्लास 9th का अगर मैथ उल्टाइएगा तो उसमें ये बिंदा देकर भी दिया गया है, और ये मतलब रेकरिंग देकर भी दिया गया है। इसको सूचित करते हैं कैसे, 0.33 को 0.3 दे करके उस पर रेकरिंग दे देते हैं, या इसको बार पढ़ते हैं। कभी कभी इसको 0.3 पर क्या करते हैं, स्टार भी दे देते हैं। क्या करते हैं, स्टार दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही बुक में लिखा रहता है 0.3 पर बार या रेकरिंग। जैसे एक एग्जाम्पल ये लिखे हैं, देखिए 56 में 99 से भाग दिए, आया 0.5656 चलते रहेगा। इसको 5656 जो रिपीट कर रहा है उस पर क्या करेंगे, रेकरिंग दे देंगे। क्या करेंगे, रेकरिंग, या 2 बिंदु या तो 2 स्टार दे देंगे।
इसको क्या बोलते हैं? देखिए रिपीट कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? अशांत पुनरावृत्ति। देखिए इस लिखे हैं आवृत्ति, पुनरावृत्ति को ही आवृत्ति कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक उल्टाइएगा उसमें ऐसे लिखा रहता है अशांत आवृत्ति, बच्चा को समझिए ना आता आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है पुनरावृत्ति, सिंपल भाषा में समझिए। चलिए एक मोटा है किसको हम मतलब देखिए अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में बांटे। अशांत पुनरावृत्ति हम आपको बता दिए। आप पढ़ेंगे अशांत अपुनरावृत्ति। किसके बारे में? अशांत अपुनरावृत्ति। नाम से ही पता है जो पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीट ना करे, जो क्या हो, दोहराते ना, दोहराने का मतलब इसमें गुण नहीं होगा, अलग अलग हरदम नया नया संख्या आएगा। क्या आएगा? भाग देने के बाद नया नया मतलब संख्या आते रहेगा। जैसे इसी को बोलते हैं अशांत अपुनरावृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, NTNRD। NTNRD नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, जो रिपीट ना करता हो। लिखे हैं ना, जो रिपीट ना करता हो। जैसे रूट टू का आप मान निकालिएगा। क्या कीजिएगा? रूट 2 का मान निकालिएगा। इसका मान 1.4142 ऐसे चलते रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाए हैं? ऐसे करके बिंदा लगाए। क्या लगाए हैं? बिंदा लगाए हैं। रूट 3 का मान निकालिएगा तो क्या होगा? 1.732 चलते रहेगा। इसका मतलब हर वक्त क्या आएगा? नया अंक आते रहेगा, इसीलिए इसको बोले हैं अशांत अपुनरावृत्ति। क्या बोले हैं? अशांत अपुनरावृत्ति। देखिए मार्केट में दो नाम मतलब मैथ में अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़िएगा तो उसमें आपको दो टर्म आपको सुनने को मिलता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन जनरली जो टीचर लोग होते हैं मतलब पढ़ाते हैं वो पहले ही बता देते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। बच्चा का दिमाग हो जाता है कन्फ्यूज। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अब हम आपको बताएंगे। देखिए अशांत और पुनरावृत्ति इसका स्पेशल नाम होता है। मतलब नहीं जैसे गाँव घर में नाम रहता है कुछ, उसका 10 बार नाम वो करता है कुछ और से, उसी प्रकार नाम तो इसका है टेक्निकल में अशांत और पुनरावृत्ति, लेकिन इसको मैथ की भाषा में ज़्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको है? चलिए आप आपको समझाते हैं। देखिए जब इसको हम लिखे मतलब इसका हर वक्त एक नया अंक क्या होता है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद हर एक नया अंक सामने आता है, आते रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं? भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न किसको कहते हैं इसको समझिए। देखिए जिसको ऊपर और नीचा, यू का मतलब हुआ ऊपर, एन का मतलब हुआ नीचा, जिसको ऊपर और नीचा के रूप में लिखते हैं उसको भिन्न कहते हैं। जिसको ऊपर और नीचा के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसको भिन्न नहीं बोलते हैं। बोलेगा अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको है? आप बोलिएगा जिसको अंश और हर मतलब ऊपर और नीचा, अंश और हर के रूप में नहीं लिख पाते हैं। इसको किताब में दिया रहता है, किताब पढ़िएगा ना तो किताब में दिया रहता है P/Q के रूप में नहीं लिखा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में मतलब अंश और हर के रूप में मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 ऐसे चलते रहेगा। आप बुक में उल्टाइएगा तो आपको बहुत सारे मिलेगा। जनरली अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको दिया रहेगा 1.4142 और 3 गो डॉट दिया रहेगा, तब समझ जाइए। जैसे 3 डॉट मिला तो आप समझ जाइएगा क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ये क्लास 10th के बच्चा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में उतना दिमाग नहीं लगाइएगा। देखिए यहाँ ये जब जैसे आप रेकरिंग वाला मिलेगा, रेकरिंग वाला उसको भी रेकरिंग वाला क्या बोलते हैं उसको हम अभी बताते हैं। जैसे आपको 3 डॉट मिलेगा तो आप समझ जाइए क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन? क्लास 10th का स्टूडेंट। देखिए अपरिमेय तो पढ़ लिए, लेकिन आपको मतलब पता होगा कि एक परिमेय संख्या भी होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या भी होता है, तो उसको भी चलिए देखते हैं। देखिए एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? देखिए ये जो पढ़े हैं ना अशांत अपुनरावृत्ति, अशांत अपुनरावृत्ति, इसको क्या कीजिए? हटा दीजिए। अशांत पुनरावृत्ति को इस पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या कीजिए? हटा दीजिए, मतलब इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। एक कचरा लोग है, इसको जैसे हटा देंगे ये जो संख्या आपको देखने को मिल रहा है ये सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। समझिए आपको ऐसे समझा मतलब ऐसे आपको नहीं समझाया गया होगा, देख लीजिए। जैसे बोलेगा परिमेय संख्या तो आपको उतना दिमाग में परिभाषा पूछेगा तो उसको अलग बताएंगे, लेकिन आपको समझना ही होगा कि जैसे परिमेय संख्या आएगा तो आपको दिमाग में हिट करना चाहिए कि उसमें से अपरिमेय संख्या अशांत अपुनरावृत्ति को क्या किया? हटा दिए। क्या किए? अशांत अपुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या क्या किए? हटा दिए। जब इसको हटा देंगे जो संख्या बच जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा कैसे देंगे? परिमेय संख्या की परिभाषा भी कुछ कुछ आदमी पूछने लगता है, चलिए उसका परिभाषा बताते हैं।
देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा उसी प्रकार, जिसे ऊपर और नीचा के रूप में लिखेंगे क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन गलत है, क्या है, गलत है। इसको आप बोलिएगा, इसमें मतलब जो टर्म मैथ में ज़्यादा यूज होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये लिखे हैं ब्रैकेट में, ये हुआ मैथ का असली भाषा। जो मैथ का भाषा नहीं समझेगा उससे मैथ बनबे नहीं करेगा। इसीलिए ये असली भाषा जो लिखा हुआ है इसको समझिए। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा परिमेय संख्या, तो आप बोलिएगा वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखे, क्या लिखे, अंश और हर। मैथ में दिया रहता है पी और क्यू के रूप में। पी को बोलते हैं मतलब ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। मतलब वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सके। अंश और हर के रूप में लिखेंगे, अंश और हर क्या है, अंश और हर। अंश और हर को पी और क्यू लिए हैं, इसे लिखे हैं अंश और हर क्या होना चाहिए, आई। आई क्या लिखे हैं, यहाँ देखिए, आई क्या लिखे हैं, पूर्णांक। क्या लिखे हैं, पूर्णांक। मतलब अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये जो लिखे हैं ये चिन्ह है, ये क्या है, चिन्ह है। जैसे आप पढ़े होंगे ना, ये जोड़, संकेत जिसको बोलते हैं, संकेत, घटा, भाग, गुना, उसी प्रकार ये संकेत है। इसको पढ़ते हैं सदस्य हो ठेठी भाषा में, नहीं तो इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। अगर अपना भाषा में समझे मतलब उसका भाग हो, सदस्य हो। मतलब अंश और हर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में तो हम तो बताए इसमें ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और जीरो भी होता है। आप जानते होंगे कि अगर कोनो संख्या के मतलब कोनो भिन्न के नीचा में अगर शून्ना आ जाए छै ने, शून्ना, जीरो, ओकर मान नहीं लिखल जाए छै, बुझे छै, ओकर मान नहीं लिखल जाए छै। जेना बोले छै अपरिभाषित, था अपरिभाषित इसको बोलते हैं, जिसको लिखते हैं इन्फिनिटी से। इस पर कोनो जो टाइम बचेगा तो इस पर अलग चर्चा करेंगे। 1/0 पर क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है, इसको अलग दिन चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1/0 आता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, अपरिभाषित या इन्फिनिटी इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो क्या क्यों का मान कभी भी जीरो होगा, जब जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है नीचा में। मतलब जब जीरो नीचा में आए तो अगर मान नहीं निकलते, डायरेक्ट जीरो आएगा तो उसका मान नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखें, क्यू। ऐसे बराबर दे करके, बराबर दे दिए हैं, ऐसे काट दिए। इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू। क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अंश और हर, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। नीचा का मान मतलब क्यू का मान, हर का मान क्या हो, जीरो ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आपसे परिभाषा पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो आप बोलिएगा वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अंश और हर पूर्णांक हो लेकिन हर का मान कभी भी जीरो ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अंश और हर को जनरली p/q के रूप में लिखते हैं, इसीलिए बोलते हैं q का मान जीरो ना हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो। ये हुआ मेन रूप से मैथ का भाषा। ये बचवा को यही समझने आता है। ये समझिए, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, p और q पूर्णांक हो, q का मान जीरो ना हो तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। आई होप कि आपको परिमेय संख्या का परिभाषा अच्छा तरह से समझ आ गया होगा, पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट के साथ। आप बोलिएगा जिस प्रकार हम नेचुरल नंबर को n से सूचित किए, इंटीजर को i से सूचित किए, उसके होल नंबर को w सूचित किए, वास्तविक संख्या को r से सूचित किए, हमको तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी कुछ से सूचित करना पड़ेगा। देखिए परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको सूचित करते हैं q से। किससे, q से। पूछेगा परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो आप बोलिएगा q से सूचित करते हैं। क्यों, बड़की q से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या को ना लिख के पूरा सिर्फ हम लिखेंगे q, तो आपको दिमाग में हिट करना चाहिए क्या, परिमेय संख्या को लिखते हैं q से। और परिमेय संख्या को क्या करेंगे, ये पूरा वास्तविक संख्या है, ये पूरा क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या में से हम क्या करें, परिमेय संख्या को निकाल ले, क्या करें, वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को निकाल दे, मतलब परिमेय संख्या को क्या करें, निकाल दे, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या को r-q या r/ ऐसे हल्का तिरछा दे करके q से लिखते हैं। आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको सूचित करते हैं मतलब रेशनल, मतलब रियल नंबर में से रेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर में से रेशनल नंबर को क्या मतलब परिमेय संख्या को निकाल दिए तो क्या कहलाया, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किससे लिखते हैं, q से। उसके बाद अपरिमेय संख्या को r-q से लिखते हैं। यह हुआ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये जो पढ़ा है ये पूरा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इस प्रकार
संख्या बहुत सारे होते, जिस प्रकार धरती पे बहुत सारे लोग होते हैं उसका अलग अलग नाम होता है, उसी प्रकार मैथ में बहुत सारे संख्या होता है, उस संख्या का अलग अलग नाम होता है। कौन कौन संख्या है सब का नाम आपको पता चल गया होगा। ये क्या कीजिएगा, एक पेज ले लीजिएगा, उस पेज में जैसे जैसे हम डायग्राम बनाए हैं, देखिए ये डायग्राम हमको बोर्ड पर नहीं जगह बचा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको नीचा करके बना लीजिएगा इस डायग्राम को, और इसको पहला मैथ का कॉपी मतलब मैथ कॉपी की एक पेज लीजिएगा। वो मैथ का पहला कॉपी पे क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होना चाहिए, जिससे कि आपको मैथ में समझने में असुविधा होगा। जो पूरा वीडियो में बताएं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोनो चीज़ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसका सॉल्व करने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।